यहाँ तक भगवान ने अपने समर्थ स्वरूप के ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा की। अब ज्ञान विज्ञान के प्रकरण का आरंभ करते हुए पहले अपनी अपरा और परा प्रकृतियों का स्वरूप बदलाते हैं। भूमिरापो नलो वायु ख बनो विजृंभश्च अहंकार इत्यमे पिंडा प्रकृतिरश्च दा अप्रियमित सत्वन्या प्रकृति विद्म पराम जीवभूता महाबाहु ये यद दार्यते जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली जो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरों को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीवारूप पर अर्थात चेतन प्रकृति जान। यहाँ पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से क्या समझना चाहिए? स्थूल भूतों के और शब्दादि पांचों विषयों के कारण रूप जो सूक्ष्म पद महाभूत है। सांख्य और योग शास्त्र में जिन्होंने तंत्र मात्र कहा है उन्हीं पांचों को यहाँ पृथ्वी आदि नामों से वर्णन किया गया है। यहाँ मन बुद्धि और अहंकार से क्या लेना चाहिए? मन बुद्धि अहंकार तीनों अंतकरण के ही भेद है, अतएव इनसे समिष्ट अंतकरण समझना चाहिए। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्त प्रकृति के कारण के कार्य 23 बतलाए गए। उसके अनुसार प्रकृति को 23 भेदों में विभक्त कहना चाहिए था। फिर यह उसे केवल 8 भेदों में विभक्त कैसे कहा? शब्द आदि 5 विषय सूक्ष्म पद महाभूतों के और 10 इंद्रियों अंतकरण के कार्य हैं। इसलिए उन 15 भेदों का इन 8 भेदों में ही अंतर्भाव हो जाता है। उस प्रकार उसे 23 वेदों में और इस प्रकार 8 वेदों में विभक्त कहना एक ही बात है। इस प्रकृति का नाम अपरा किस लिए रखा गया? 13वें अध्याय में भगवान ने जिस अव्यक्त मूल प्रकृति के 23 कार्य बतलाए हैं उसी को यहाँ 8 वेदों में विभक्त बतलाया है। ये अपार प्रकृति यज्ञ तथा जड़ होने के कारण ज्ञाता चेतन जीव रूप प्रकृति के स्वतः विभिन्न और निकृष्ट है। यही संसार की हेतु रूप है और इसी के द्वारा जीव का बंधन होता है, इसीलिए इसका नाम अपरा है। जीव रूप चेतन तत्व तो पुल्लिंग है, यहाँ प्रकृति नाम से कहकर उसे स्त्रीलिंग क्यों बतलाया गया है? जीवात्मा में वस्तु स्थितव पुंसकत्व या नपुंसकत्व का भेद नहीं है। इसी बातों को दिखलाने के लिए उस एक ही चेतन तत्व कहीं पुल्लिंग पुरुष और क्षेत्रज्ञ तथा कहीं नपुंस अध्यात्म कहा गया है। उसी को यहाँ स्त्रीलिंग प्रकृति कहा है। प्रश्न: यहाँ जगत शब्द किसका वाचक है और वह जीव रूप पर प्रकृति के द्वारा धारण किया जाता है, ऐसा क्यों कहा गया है? समस्त जीवों के शरीर इंद्रियां प्राण तथा भोग्य वस्तु और भोग्य स्थान में इस संपूर्ण व्यक्त प्रकृति का नाम जगत है। ऐसा ही जगत रूप जड़ तत्व चेतन तत्व से व्यापक है। अंत उसी ने इसे धारण कर रखा है, इसीलिए वह इसकी अपेक्षा सब प्रकार से श्रेष्ठ और सुषम है। बिना चेतन के संयोग के इस जगत का उत्पन्न विकास और धारित होना संभव नहीं है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी।
हरि